हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं यकीन करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों देखिएगा, आज है आपकी 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर के आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे आज के। तो थैंक यू, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे पूछा है कि भाई इसरो ने किस राज्य में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 यानी कि ईओएस की लॉन्चिंग करी है। तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों देखिएगा, केरल का लिंगानुपात 1084, राजस्थान का लिंगानुपात 928, आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है तो आप बोलोगे 993 है, और बिहार का लिंगानुपात 918 है। और भी पूछ ली जाती है जैसा कि विधानसभा की सीटें कितनी बिहार में 243 है, राजस्थान में कितनी है तो आपकी 200 है, राज्यसभा की कितनी है तो 10 है, और विधानसभा की कितनी है तो आप बोलोगे विधानसभा की, या सॉरी विधानसभा की हो गई 25, आपकी इसकी लोकसभा की हो जाएगी। तो ये भी पूछा जाता है। इसी के साथ और भी क्वेश्चन मैं आपको बताना वाला हूं। यहाँ पे इसरो आया है, कब करी गई थी इसरो की स्थापना तो आप बोलोगे 1969 में इसरो की स्थापना करी गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पे है मुख्यालय? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पे? कर्नाटका में। कर्नाटका का लिंगानुपात कितना है? 973 है। ठीक है भाई, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। इसी के साथ में कुछ चीज आपको और बताना चाहूंगा। आप बोलोगे सर ये क्या होता है लिंगानुपात? तो मेरे दोस्तों राजस्थान में तो नहीं है, मैं आपको देखिएगा मारवाड़ी में बता दूंगा। ओके, कि राजस्थान में तो 9000 में से 928 लड़के का ब्याह होता है, बाकी लड़के कुंवारे मरते हैं। अब आप यह समझ लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है कि इनमें से कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीता गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है? यह तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। अब देखिएगा कितने साल की थी, मात्र 7 साल की उम्र में आपकी ये जो अभिजीता गुप्ता है और उन्होंने मतलब लेखिका बन गई है। इसी के साथ यहाँ पे हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इंडेक्स में अपने इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 144 है। इसी के साथ हैप्पीनेस सर्वे में अपने इंडिया का रैंक कितना है? आपका 14वां है। और भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि पुस्तकें पूछ ली जाती है, जैसा कि मोदी जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एग्जाम वॉरियर। एग्जाम वॉरियर मोदी जी ने लिखी थी, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है। इसी के साथ आपकी ज्योतिपुंज, ज्योतिपुंज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा। आपको पूछा जाता है चेंजिंग इंडिया पुस्तक, कौन सी? चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चेंजिंग इंडिया लिखी गई थी हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा। ओके, और भी पूछा जाता है ड्रीम फ्रॉम माय फादर, ड्रीम फ्रॉम माय फादर लिखी गई थी बराक ओबामा जी के द्वारा। और इसी के साथ योगा एंड माइंडफुलनेस, योगा एंड माइंडफुलनेस लिखी गई थी मानसी गुलाटी के द्वारा। बहुत सारी पुस्तकें आपको पूछी जाती है एग्जाम में, मैं बताऊंगा डेफिनेटली जैसे भी पुस्तकों का नाम आएगा। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि डॉक्टर हर्षवर्धन और किसने राजघाट में 360 डिग्री में वीडियो देखने का अनुभव प्रदान करने वाले गोलाकार गुंबद का उद्घाटन किया है? तो वो आपका कौन हो जाएंगे भाई? मैं बताना चाहूंगा प्रहलाद सिंह पटेल हो जाएंगे। और इनके पास कौन सा चिकित्सा मंत्रालय है आपको पता है? राजघाट कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात का लिंगानुपात 919 है। गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस आईआईटी संस्थान में भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा करी है? तो वो तो आपका आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा साथियों, लेकिन बात करी गई है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। इसी के साथ आपका रमेश पोखरियाल निशंक के पास आपका एचडी मंत्रालय भी है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज मंत्रालय किसके पास है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के पास है। अब मैं पूछूं भाई कि एचडीआई रैंकिंग में अपने इंडिया का स्थान कौन सा है? तो देखिएगा पहले तो 129 था और अब 116 हो गया है। तो ये चीजें आपको पूछी जाती है और आप बता देते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव श्री पीके मिश्रा ने किस आईआईटी द्वारा आयोजित पहले जय कृष्ण स्मृति व्याख्यान को संबोधित करा है? तो वो आपका आईआईटी रुड़की हो जाएगा। ओके, तो ये चीजें पूछी जाती है। प्रधानमंत्री को कौन से आर्टिकल में रखा जाता है? 75 में रखा जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिंह
को किसने नए मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ दिलाई है? तो आप बोलोगे तो वो तो कराइए आपके रामनाथ कोविंद। कौन है अनिल बैजल? दिल्ली के प्रशासक है। कौन है जम्मू कश्मीर के प्रशासक? मनोज सिन्हा है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ओके, ये भी आपको पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, आपके एक है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी के पास कौन सा मंत्रालय है? आपका कोयला मंत्रालय। कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी के पास है, यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है आपको। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन सभी ने बताया। अब क्वेश्चन यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आईआईटी दिल्ली में कौन से दीक्षांत समारोह का संबोधन करा है? तो वो आपका 41 हो जाएगा। साथियों याद रखना है, बात करी गई है दिल्ली की। दिल्ली के प्रशासक कौन है? अभी अभी मैंने बताया, अनिल बैजल है। ओके, दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? 868 है। ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। और दिल्ली में 5T प्लान हो गया, और भी बहुत सारी योजनाएं दिल्ली में करी गई थी, आपको पूछी जाती है। जैसा कि आपका 10-10-10 डोर स्टेप योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं साथियों। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है दोस्तों कि भाई निम्न में से किस टेनिस स्टार खिलाड़ी ने पीटर सम्प्रास के 6 बार साल का अंत वर्ल्ड नंबर 1 रैंकर मतलब रहने का रिकॉर्ड आपका बराबर करा है? तो वो आपके नोवाक जोकोविच हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नोवाक जोकोविच। आपको याद रखना है, टेनिस खिलाड़ी है, पूछा जाता है। ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेफ कांटे के बीच एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन करा गया है? तो वो आपके कहां के हैं साथियों? तो मैं बताना चाहूंगा आपके इटली के हैं। इटली है ना। अब भाई देखिएगा, जापान, जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो से बहती है अराकावा नदी। जापान के साथ कौन कौन से शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है? एक तो हाल ही में आपका जिम्बेक्स हुआ है, आपका धर्म गार्जियन हुआ है, धर्म गार्जियन। ओके, और इसी के साथ आपका कौन सा हुआ है? सैन्य मैत्री हुआ है, सैन्य मैत्री। और कौन सा हुआ है? मालाबार, मालाबार हुआ है। ओके, और इसी के साथ में पूछूं भाई, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से नदी आपकी मुर्रे डार्लिंग, कितनी लंबाई? 3720। और कौन सा शक्ति सैन्य अभ्यास? आपका एवीएस इंडेक्स शक्ति सैन्य अभ्यास हुआ है। भूटान के साथ कितनी सीमा लगती है? 699। आर्चरी नेशनल गेम है। तो ये चीजें भी आपको पूछी जाती है और आपने बताई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी बताएंगे। ओके, तो भाई देखेगा यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। और देखेगा वीडियो पसंद आए ना दोस्तों तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच, आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू। आपके जो भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर सोल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, खमा गणी, जय हिंद भाई।